नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस क्विक रिवीजन वीडियो के अंदर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी ये बात कर लें कि अब तक मैंने जो वीडियो डाली है बच्चों, आई होप आप लोगों को सीयूटी की तैयारी के लिए ठीक है ये काफी हेल्पफुल हो रही होंगी। तो कमेंट में जरूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर किया करें बच्चा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हड़प्पा वासियों का जो धार्मिक जीवन था, उनकी पूजा पद्धति कैसी थी, वो किस प्रकार से देवताओं की पूजा किया करते थे। तो बच्चों ये लौकिक जीवन पर आधारित इनका धार्मिक जीवन देखने को मिलेगा। सर जी लौकिक जीवन क्या होता है? देखो बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे समाज में आज लौकिक और अलौकिक दोनों लोग होते हैं। जैसे बात कर लूं मैं सबसे पहले अलौकिक, जैसे हमारे घर में हमारे जो दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, ये क्या बात करते हैं कि हे राम, हे कृष्ण, हे अल्लाह, हे यीशु, इस टाइप से कि तेरे चरणों में स्थान देना। ठीक है, मतलब भगवान से मिलने मिलाने की बात करते हैं। तो जब भगवान से मिलने मिलाने की बात होती है वो पद्धति हो जाती है अलौकिक। लेकिन वहीं दुनिया में हम सक्सेस मांगते हैं भगवान से कि हे राम, हे अल्लाह, ठीक है हमें तुझे दुनिया में सक्सेस देना, हमारी आईएएस की एग्जाम निकला देना, हमारी सीयूटी निकला देना, ठीक है हमें कक्षा 12 पास करा देना। तो जब हम दुनिया में ठीक है सक्सेस मांगने की बात करते हैं बेटा, तो इसे कहा जाता है लौकिक। ठीक है, तो हड़प्पा वासी दुनिया में ही सक्सेस मांगते थे। वो क्या मांगते थे कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमें पशुधन में वृद्धि हो, हमारी कृषि में वृद्धि हो, हमारा व्यापार फले फूले। तो इस प्रकार से दुनिया में ही ठीक है वो सक्सेस मांगने की बात किया करते थे। लेकिन वो दुनिया में सक्सेस किससे मांगते थे सर? तो बच्चों उनके अनेकों देवताओं का उल्लेख हम लोगों को यहां से प्राप्त साक्ष्यों से देखने को मिल जाता है। जैसे हम लोग बात करें तो यहां से जो साक्ष्य मिले हैं उसी आधार पर हम लोगों ने ठीक है इनकी पूजा, ठीक है पूजा करने वाले तीन प्रकार से हम लोगों ने देवताओं को तीन श्रेणियों में यहां पर बांटा है। एक मानव पूजा की ये लोग किया करते थे, मतलब मानव के रूप में किन किन देवताओं को ये पूजते होंगे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, पशु पूजा के अंतर्गत किन किन को पूजते होंगे, और एक वृक्ष पूजा के अंतर्गत हम लोग बात करें किन को ये यहां पर पूजते होंगे। इसी पे हम लोग आगे चल के बात करें सबसे पहले तो मानव पूजा के अंतर्गत सर ये किसको पूजते थे। तो मानव पूजा के अंतर्गत आप लोग देखोगे ना बच्चा, तो ये पशुपति शिव, ठीक है पशुपति शिव। और आप सब जानते हैं कि ये मोहर ठीक है मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली बच्चा? मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव। और जॉन मार्शल ने जब देखा कि एक व्यक्ति योगासन की मुद्रा में बैठा है जिसके चारों ओर जानवर बैठे और ऊपर की ओर त्रिशूल है, तो इस मोहर को जॉन मार्शल साहब ने पशुपति शिव को कहा है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि ये लोग शिव की पूजा करने लगे होंगे। ठीक है, तो ये मानव पूजा के अंतर्गत शिव। इसके अतिरिक्त हड़प्पा वासी किसी की पूजा करते थे तो मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे सर जी? तो ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे। समझ रहे हैं बच्चा लोग? तो ये मानव पूजा के अंतर्गत आप लोग देखोगे तो इन दो लोगों की, कौन कौन? एक पशुपति शिव और एक आप लोग देखोगे मातृ देवी, इन दो को यहां पर पूजा जाता था। इसके अतिरिक्त हम लोग आगे चल के बात करें बच्चा, ये पशु पूजा के अंतर्गत ठीक है किसकी पूजा किया करते थे। अगर आप लोगों ने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो के सपने में बार बार एक सिंग वाला पशु आ रहा था। तो बच्चों ये एक सिंग वाली बेल की मोहर है और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्राप्त आप लोगों को यह मोहर देखने को मिलती है। तो इतिहासकार यह भी अनुमान लगाते हैं कि पशुओं में ठीक है हड़प्पा वासियों का कोई सबसे प्रिय कोई देवता रहा होगा ना, तो ये एक श्रृंगी बेली है। और इसका उल्लेख हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बड़े पैमाने पर किया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें सर हम वृक्ष पूजा, तो बच्चों ये वृक्ष पूजा के अंतर्गत आप लोग देखोगे ना तो ये पीपल को पूजते थे। किसको पूजते थे सर जी? तो ये पीपल को आप लोग पूजते हुए दिखाई देंगे। और इसके अतिरिक्त ये नीम को भी पूजते थे। किसको पूजते थे सर? तो नीम और पीपल दोनों की ठीक है ये वृक्ष पूजा के अंतर्गत पूजा किया करते थे। और इन सभी देवताओं से ठीक है ये लौकिक जीवन पर आधारित ही चीजों को मांगने का काम करते थे। अब आगे चल के बात करें, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं इनके धार्मिक जीवन में। आगे बढ़ रहे हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं। एक तो लोथल से मिले हैं बच्चा, ठीक है लोथल से मिले हैं, और एक आप लोगों को कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। अब आप लोग देखोगे ना कालीबंगा और लोथल से किसके साक्ष्य मिलना बच्चा? अग्निकुंड के। अब अग्निकुंड के साक्ष्य मिलना ये हमें क्या प्रदर्शित करता है इस काल में कि हड़प्पा वासी जो थे ये यज्ञों से परिचित थे। ठीक है, ये यज्ञ भी करते होंगे। सीधी बात है, अग्निकुंड का मिलना मतलब ये लोग यज्ञ करते होंगे।
ठीक है, और उस यज्ञ में आहुति देकर वो अपने देवताओं को, जो हम लोगों ने पीछे देखे इसी में, ठीक है, उनको प्रसन्न करने का काम करते होंगे और जीवन में सक्सेस मांगने का काम किया करते होंगे। ठीक है, फिर बात करें स्वास्तिक चिन्ह का मिलना। आप सब जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह, और नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा जल्दी से, है ना। तो स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला है सर जी? तो मोहन जोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहन जोदड़ो से। अब स्वास्तिक चिन्ह का मिलना आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म के अंदर बड़ा महत्व रखता है स्वास्तिक, और ये सबसे पहला इतिहास में आप लोग देखोगे हड़प्पा सभ्यता ही भारतीय इतिहास के अंदर आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलता है। मतलब शुरुआत के दौर से ही स्वास्तिक हमारे समाज में विद्यमान है। तो स्वास्तिक चिन्ह का मिलना मतलब हड़प्पा वासी शुभ और लाभ के संकेत के तौर पे इस स्वास्तिक चिन्ह को क्या करते होंगे? तो प्रयोग में लाते होंगे। तो ये हम लोगों ने बात की धार्मिक जीवन में यहां तक। अब आगे चलकर बात करें कि हड़प्पा समाज में जब किसी की मृत्यु होती थी, ठीक है, जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसे कितने प्रकार से उसका संस्कार किया जाता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का संस्कार, जैसे आप सब जानते हैं हिंदू धर्म में जिस प्रकार से कोई मरता है तो उसको जो संस्कार किया जाता है अंत्येष्टि, ठीक है। तो यहां क्या अंत्येष्टि किस प्रकार से होती थी? तो बच्चों यहां से 3 प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मृतक संस्कार के 3 प्रकार से यहां पर किया जाता था, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। एक आंशिक समाधान, एक कैसा समाधान बच्चा पार्टी? तो एक आंशिक समाधान किया जाता था, ठीक है, एक आंशिक समाधान, एक किया जाता था बच्चा यहां पर पूर्ण समाधान, ठीक है, एक किया जाता था पूर्ण समाधान, ठीक है। बताता हूं इसको डिटेल में थोड़ा सा कि सर ये क्या है, ठीक है, पूर्ण समाधान। और एक होता था दाह संस्कार। एक क्या होता था सर जी? दाह संस्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है सर ये? आंशिक समाधान में क्या करते थे लोग? तो बच्चों कोई मरता था ना, जैसे ये व्यक्ति मरा, ठीक है, उदाहरण के तौर पे, तो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब हड़प्पा काल में कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसको पहले जंगल में फेंक दिया करते थे। कहाँ फेंक देते थे बच्चा लोग? तो जंगल में। और उसके बाद जब तक उसके शरीर से उसका मांस खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक उसको ये जो पशु पक्षी खा ना जाए उसके मांस को, तब तक उसको वहीं पड़ा रहने देते। जब उसका ढांचा बचता था ना, उस ढांचे को फिर जमीन के अंदर गाड़ते थे। इसे कहा जाता है आंशिक समाधान। फिर बात करें पूर्ण समाधान, मतलब कोई मरा हड़प्पा काल में, जैसे ये बंदा मरा, इसको सीधा जमीन में ले जाके गाड़ देना पूर्ण समाधान है। और कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसकी मृत्यु हुई और उसको जला दिया तो दह संस्कार। तो हड़प्पा सभ्यता में ये तीनों प्रकार से मृतकों का संस्कार किया जाता था। तो बच्चों ये हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन देखा मात्र 10 मिनट में आप लोगों को क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर, ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी। तो अपने दोस्तों में, अपने भाई बहन में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और जो भी बच्चे हमारी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अली सर से संपर्क जरूर करिएगा, ठीक है। कहाँ संपर्क करना है सर? तो niaz.ali@adda247.com पे आप लोग क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।